हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम ई लर्निंग। नेक्स्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 56 एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल। ऐसे कोई भी एग्रीमेंट जो प्रारंभ से असंभव माने जाते हैं, जिनको पूरा करना संभव नहीं है, ऐसे एग्रीमेंट को हम क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल ऑफ द एग्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल, यदि सूर्य पश्चिम से उदय होगा तब हम आपको 5 लाख रुपए देंगे। यदि रात में दिन में तारे दिखने लगेंगे तब आपको पैसे का भुगतान किया जाएगा। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज बी टोटल शो ऑफ द वैड इन डिस्कवर्ड। जो प्रारंभ से ही देखने में लगता है कोई इसे पूरा करना पूरी तरह से असंभव है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट is totally starting in the VAD। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम वैड एग्रीमेंट के रूप में देखते हैं। ये स्टार्टिंग से ही व्यर्थ मानी जाएगी। इस पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर किया जाता है तो वो शून्य माना जाएगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर अगले पार्टी को उसके संबंध में कंपनसेशन भी प्राप्त कर सकती है। आप देख सकते हैं, एन एग्रीमेंट टू डू एक्शन इम्पॉसिबल इट सेल्फ इन बैड। इम्पॉसिबल मतलब किसी भी कार्य, ऐसे कार्य को जिसे संभव नहीं बनाया जा सकता है। इन दिस सेक्शन 56 प्रोवाइड व्हेन एग्रीमेंट डिस्कवर्ड टू वैड when a contract became valid, any person received any advantage under such agreement, contract bound restore। डिस्कवर इज वैड, ध्यान दीजिएगा, डिस्कवर देखने से ही वह व्यर्थ लगती हो, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए 56 में वैड माने जाते हैं, जिसके संबंध में आप कंपनसेशन रिसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए दिया गया है, आप देखिए नेक्स्ट, स्पेशल सर्कमस्टेंस ऑफ द इंडिकेट रिसोर्स एडवांटेज that they should compensate are the other parties। अदर कोई भी पार्टी हो सकती है। सेक्शन 56 when an agreement found substitute is valid, टोटल एग्जांपल्स में वैड व्यर्थ मानी जाती है। एग्रीमेंट हैज बीन एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वैड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड है सब्स्टिट्यूट बिकेम ऑफ द ऑप्शनल। अगर कोई भी चीज किया जाता है तो वो भी टोटल आपके लिए वैड इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में भी बिकेम वैड ड्यू सुपर इम्पॉसिबल आर ड्यू सब्स्टिट्यूट इनलीगल। इसके सब्स्टिट्यूट भी होंगे तो वो आपके लिए क्या हो गया? अनलीगल रिप्यूटेशन इन द वैडेबल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो पूर्ण रूप से यह व्यर्थ नहीं होगी। एग्रीमेंट शुड बी डिस्कवर्ड टू बी वैड। देखने से ही वह कार्य अगर स्टार्टिंग से इम्पॉसिबल नजर आता है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहेंगे? टोटल आपके लिए इम्पॉसिबल वर्क रहेगी तो टोटल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को वैड मानी जाएगी। नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि एनी पर्सन ऑफ द पोजीशन ऑब्लिगेशन रीस्टोर एडवांटेज रिसीव्ड अंडर द एग्रीमेंट नॉट कन्फर्म पार्टी एग्रीमेंट बट एक्सटेंड पर्सन might have been received advantage means party who received advantage under agreement shall have restored person from whom received it। अगर दो व्यक्ति आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एनी कोई पार्टी उसकी प्रॉफिट को कोई भी चीज रिसीव करती है तो उस पार्टी को अगर एडवांटेज रिसीव्ड होता है एग्रीमेंट के अंतर्गत तो वह उसे प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह वैलिड नहीं मानी जाएगी। कंपनसेशन क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन पार्टी रिसेंडिंग दी आर रिप्यूटेशन वैडेबल कॉन्ट्रैक्ट एनी बेनिफिट अंडर दे। एनी बेनिफिट यदि आप प्राप्त करते हैं, रिस्टोर बेनिफिट अंडर दैट दी पोजीशंस। अब इसके आप अंडर दी पोजीशन ले सकते हैं। इसके अंतर्गत दो प्रकार के हम बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। 56 का अल्टरनेटिव पोजीशन रीस्टोर ऑफ द एडवांटेज आप ले सकते हैं। कंपनसेशन पर्सन रिसीव कर सकता है। रिसीव्ड ऑफ द एनी पर्सन, कोई थर्ड पार्टी भी इसकी कंपनसेशन प्राप्त कर सकती है।
पार्शियल परफॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आंशिक रूप से उसकी क्या परफॉर्मेंस रहती है। इट फाउंड ऑफ द वैट, अब ये वैट शब्द हो गया, अगर कोई प्राप्त करता है तो वो व्यर्थ मानी जाएगी। एडवांटेज रिसीव द हाउएवर विल डिपेंड सर्कमस्टेंस इच पार्टिकुलर केस, वह उसके वातावरण पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है म्यूचुअल एडवांटेज, म्यूचुअल एडवांटेज ऑफ द इन द पोजीशंस contract have been received advantage, please of the cluster have the mutual advantage received by one and other party, जब दो पार्टियां आपस में मिलकर के ऐसी कोई एडवांटेज देती हैं तो दोनों पार्टियां इसके संबंध में वर्क करती हैं। इसके संबंध में एक चीजें हैं कि इम्पॉसिबल ऑफ द वर्क का फॉर एग्जांपल इन दी पोजीशंस देख सकते हैं। ए यदि बी से शादी करने का एग्रीमेंट हुआ, लेकिन शादी तय होने की डेट से पहले बी की डेथ हो जाती है या बी मिसेस बी पागल हो जाती है, तो ऐसे एक्ट को हम फुल अप नहीं कर सकते, तो वो इम्पॉसिबल ऑफ द एक्ट मानी जाएगी। अनलॉफुल दी इम्पॉसिबल एक्ट होती है कि जब एक फार्मेसी कंपनी कोई दवा सप्लाई करती है जिसके लिए एग्रीमेंट फ्यूचर इवेंट डेट पर होता है, लेकिन वो पार्टी जब फ्यूचर इवेंट पर उन्हें दवा सप्लाई, तभी गवर्नमेंट के किसी रूल के अनुसार वो टोटल दवा पे बैन हो जाती है। अब जब ये दवाएं बैन होगी तो इसमें किसी पार्टी का कोई दोष नहीं है, वो पार्टी आपको प्रोडक्ट देती, लेकिन जब गवर्नमेंट से बैन होगा तो वो पार्टी आपको प्रोडक्ट देने में संभव नहीं है। तो इम्पॉसिबल ऑफ द वर्क हो गई, जिसे हम अनलॉफुल भी कर सकते हैं, ये इम्पॉसिबल के अंतर्गत आती है। किसी भी कार्य को प्रारंभ से असंभव हो या असंभव हो जाती हो, जैसे किसी कारणवश, मैंने एग्जांपल बताया शादी है या गवर्नमेंट का बैन है, तो ऐसे भी वर्क इम्पॉसिबल के रूप में आते हैं। आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत इम्पॉसिबल वर्क सेक्शन 56 में स्टार्टिंग टू एंड टू सी ऑफ द वीडियो। थैंक्स सो मच। आप अपने इस चैनल वी कॉम लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के विषय में अगर कुछ आपको जानकारी है, कुछ नहीं जानते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसकी रिप्लाई करके हम आंसर दें। थैंक यू।